हाँ हाँ, देखिए लास्ट क्लास में है ना हम लोग क्या पढ़ लिए थे, इधर लास्ट क्लास में हम लोग था जो कि कंपोजिट पढ़े हैं, इन्वर्टिबल पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कौन सा, बाइनरी। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहले यानी कि 1.4 पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। बाइनरी ऑपरेशन रियल में देखो ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ होता नहीं है, करने का मतलब एक ही रहता, ऑपरेशन दिया रहता ना, उसके अकॉर्डिंगली एक फार्मूला दे देता है और वो फार्मूला को है जो कि इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि बोल देगा बाइनरी ऑपरेशन ऐसे लिखा जाता है, देख समझ लो थोड़ा सा। ए बहुत तरीका से स्ट्रिक से भी इंडिकेट करते, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये लिख देगा इसका मतलब कह देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया, यही है बाइनरी ऑपरेशन। अब इसी को प्रूफ करने के लिए कहेगा कि तुम कॉमेटेटिव लॉ हो, एसोसिएटिव लॉ है, ये प्रूफ करना है। अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे देगा, ये लिख दिया ना, कह देगा कि यहाँ थ्री स्ट्रिक ऑब्जेक्टिव में आता है, एक नंबर में दोनों में आएगा, ये दे दिया, यहाँ 4 कर दिया, कहा कि इसका बताओ, तो इसका बताना क्या है, ए तो थ्री तो थ्री, 4 बी के जगह पर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या 3 × 4 तो कितना 16, 9 9 16 25, 25 में से ये 12 चल जाएगा 13। तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, वो सिर्फ फार्मूला देता है और उसमें प्रूफ करने के लिए रहता है क्या, कॉमेटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मान के चलिए इससे ज़्यादा हुआ इसको नहीं बनाइए, बहुत इजी टॉपिक है, खाली याद रखना कैसे होगा। तो चलो लिखोगे, एक वर्ड है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए ये क्या है, एन ऑपरेशन देखिएगा, ये है ना, ये साइन को कहीं पर भी ये साइन रहेगा, बहुत सा साइन है जी, ये कहीं छोटा ओ लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा, सब किसका साइन इंडिकेट करेगा, बाइनरी। ठीक है, हाँ, स्ट्रिक लिखा रहेगा ऑन, वो बोलेगा लेकिन ऑन ए नॉन इम्पटी सेट। हाँ ये मेंशन रहेगा, देखिए सब क्वेश्चन में रहेगा, इज सेट टू satisfy the closure property if A belongs to S, B belongs to S, A strict B belongs to S, for all A B दोनों किस में है, S में रहे। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, एन ऑपरेशन स्ट्रिक ऑन ए नॉन empty set S satisfying the closure property is known as a binary operation।
मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए ए बिलोंग कर एक सेट है, ए में सब है, एस में सब है, ठीक है, सब एस के अंदर में नॉन एम्प्टी कोई एक सेट है, उसमें बहुत कुछ है। तो ए ले लिए, बी ले लिए एस में से, और कोई ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन मैंने कोई ना कोई ए स्ट्रिक बी बराबर फार्मूला कुछ दे दिया जाएगा, तो वो फार्मूला का जो भी वैल्यू आएगा वो भी वैल्यू किस में रहेगा, एस ही में रहेगा। ये अगर ऐसा होता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया, और सेटिस्फाइड करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाइड करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो ऐड वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, सब उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तब उसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखना है, तो एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन सेटिस्फाइड करेगा, कौन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। क्लोजर का एग्जाम्पल दे दें तो तुम लोग जान ही रहे हो, ऐड वाला जी ए स्ट्रिक बी, तो मान के चलो प्लस कर दिया, तो नेचुरल नंबर है दोनों, तो दोनों का नेचुरल नंबर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। नहीं ऐसे कुछ भी लिख सकता है ना, ऑपरेशन प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रिक, कभी प्लस दे देगा, कभी डी माइनस इंटू दे देगा, कभी माइनस दे देगा, कभी पावर कर देगा, कुछ भी ऑपरेशन वो लिख सकता है। ऑपरेशन माने जितना फार्मूला बन सकता है वो बना सकता है। एग्जाम्पल दे दो एक दो गो, ऐसे लिखा रहेगा, एडिशन ऑन, एडिशन है जो कि ऑपरेशन है, एडिशन ऑन द सेट, ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर is a binary ऑपरेशन कैसे जी, तो एग्जाम्पल देख लो, है कह रहा है कि एडिशन वाला जितना होता है सब बाइनरी है। तो एग्जाम्पल सपोज करो एक ए लिए, बिलोंग्स टू एन होगा ना, और एक बी लिए, भी एन नेचुरल नंबर, लेकिन दोनों का जोड़ करोगे सर ए प्लस बी, ए भी क्या होगा, एन ही होगा। नेचुरल नंबर का जोड़ नेचुरल नंबर होता है। अब फॉर ऑल ए अब बी दोनों बिलोंग्स टू क्या करेगा, क्लियर। मल्टीप्लाई में भी यही होगा, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाला लिख देना, बोलते नहीं है, लिख दे मल्टीप्लिकेशन जैसे है, सेम नेचुरल नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, नेचुरल नंबर का ही। तो ऐसे सपोज कीजिए ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन। हाँ सर सुनिएगा, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होगा, मल्टीप्लाई को एस्ट्रिक से भी इंडिकेट कर सकते, चाहे इनटू ही रखो, कंप्यूटर में एस्ट्रिक लेता है, तो ये इनटू, तो ये हमेशा क्या देगा, नहीं 2 3 6, तो 6 भी तो नेचुरल नंबर है। जल्दी जल्दी कीजिए, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन, सब जितना तरह का है ना सब रहेगा। अब रेशनल इज रेशनल बहुत सा आएगा, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपको बनाने लायक बताते हैं हम आपको। चलिए बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव है, वो पहले कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं, हटाए ना। चलो देखो जी, अब इसी से रिलेटेड क्या कहना चाहता है, कोई बोलेगा बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, तो एकदम सिंपल उसको एक ही जवाब, वो क्या देता है, फॉर्मूला देता है। क्या देता है,
फार्मूला। तो देखते रहिए एग्जाम्पल। पहला ऐसे दे देगा क्वेश्चन, इजी, कहेगा लेट स्ट्रिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई। क्या आई का मतलब जान ही रहे हो, बता दिया है। ऑफ ऑल इंटीजर, जेड लिखे इंटीजर, डिफाइंड बाय, देखो जी आया हुआ है क्वेश्चन, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू 3a 4b -2। ठीक है, ये दे दिया। अब फाइंड 4 स्ट्रिक 5, 4 स्ट्रिक 5 एक नंबर ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ए तो ए, बी तो बी, तो ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 5। कहें ना कोई भी फॉर्मूला को लिखना है तो बाइनरी के द्वारा लिख दो। गिवन ए स्ट्रिक बी 3a 4b -2। चलो जी, अब किसका 4 आइए 5, जल्दी बताओ। ए के जगह पर 4, ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 5 -2 कितना हो जाएगा 12 32 20 32 32 में से 2 गया 30। दिक्कत नहीं बनेगा। दूसरा हटाते जाना है, इसी को हम खाली लिखते जाएंगे। दूसरा ठीक है, लिखे हैं लेट इतना भी तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द आर बने रियल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्ट्रिक बी 2a प्लस b, फाइंड 2 स्ट्रिक 3 स्ट्रिक 4। ऐसे है। 5-6 को क्वेश्चन अगर कर लेंगे ना ये, तब उसका टाइप पढ़ेंगे ना तो तुरंत लगेगा कि क्या कहना चाह रहे। ठीक है ना, चलो बोलो सर। तो सबसे पहले किसका काम करते हो तुम लोग, ब्रैकेट का। तो पहले इसका करेंगे और फिर जो आएगा उसको इसके साथ क्या कर देंगे स्ट्रिक। तो देखिए बोलिए, चलिए बोलिए क्या है सर। तो 2a प्लस b, तो इसका चाहिए ना, नज़र रखोगे बोर्ड पर। तो 2 स्ट्रिक 3 स्ट्रिक 4, तो यहाँ तो ऐसे है। तो सबसे पहले वर्किंग किसका करना है, ब्रैकेट का। किसका, ब्रैकेट का। तो ये a है, ये क्या है b, ये एज इट इज़। तो a था तो a यहाँ है, तो क्या रखोगे 2, a के जगह पर 2 और b के जगह पर 3 है ना। इसको ऐसे कर लेना, ब्रैकेट का काम हो गया। स्ट्रिक कितना 4, अरे है। अब बोलो 4 4 3 7 स्ट्रिक 4। हाँ नहीं समझ में आ रहा है रे। तो ये क्या है a, ये क्या है b, तो a b, तो ऐसे तो फार्मूला को बार बार फॉलो करते जाना है। तो बोलो 2, तो ये कितना 7, आइए तो कितना 80। क्लियर, जल्दी दिक्कत तो बोलते जाना। अगला दे। तीसरा लिखे, तीसरा में हटाए ना, तीसरा में ऐसे ऑपरेशन ऑन सेट आर। सेट आर में है ना, वो क्या कह दिया है, ऐसे लिख दिया है आर प्लस
ऑफ ऑल नन जीरो रियल नंबर। सॉरी, नन जीरो बोल दिया। नन जीरो का मतलब क्या? जीरो वाला नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे ए स्ट्रिक बी, तो ए बी बाई में 5। तो कह रहा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x given that 2 streak x streak 5 इक्वल टू 10। ये दे दिया। 5-6 गो है। फिर उसके बाद है जो कि चालू हो जाएगा कौन सा आपका? प्रॉपर्टीज। बोलो क्या कह रहा है? बोलो जी। गिवन ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी बाई में 5। ए बी बाई में 5, तो ये वाला ना इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो गिवन में है, लेके चलो। 2 स्ट्रिक x 5 इक्वल टू 10 है ना। तो सबसे पहले किसको करोगे? ये वाला का। तो ये वाला का करोगे तो ये क्या? 2 स्ट्रिक, बोलो ये है ए बी, तो ए बी रहता है तो ए बी यहाँ क्या हो जाएगा? x इंटू 5 बाई में 5 होगा इक्वल टू 10। यही से ही तो चला जाएगा 5 से। तो क्या मिलेगा यहाँ? 2 स्ट्रिक x इक्वल टू 10। ए स्ट्रिक बी, तो ए स्ट्रिक बी तो क्या हो जाएगा? 2x बाई में 5 इक्वल टू 10। तो ये 5, तो x इक्वल टू 20। दिक्कत नहीं समझ में आया? चलिए, ये सब CBSE में आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, लेट बी ए बाइनरी ऑपरेशन given by A B, then find चल
हो गया? अरे समझ में आ गया? बनेगा अब तो बन जाएगा, पक्का बना लोगे ना? हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई कोई भी फार्मूला है, अब यहाँ देख रहे हो फार्मूला ये है ना, तो क्या लिखेगा? वो रिलेशन है, जैसे रिलेशन लिखता था ना, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ये एफ लिखता था, तो एफ ना लिख के स्ट्रिक लिखा है, क्या इतना, ये कहाँ से कहाँ, ठीक है, वो अब लिखने का अपना। तो चलो गिवन में वो सब आपको फंसाने के लिए ऐसा ऐसा टर्म यूज़ करेगा कि आप लोग को हालत ख़राब, लेकिन आपको जो मेन टर्म है वो यूज़ कीजिए और कहानी को ख़त्म कीजिए। चलिए बोलिए, सबसे पहले किसका काम करना है? ब्रैकेट, ब्रैकेट तो -5 को छोड़ दीजिएगा। बोलिए, ये है, ये क्या है? b, रखिए a के जगह पर 2 और b के जगह पर 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -5 स्ट्रिक 2 होगा, तो ये a है, ये क्या है? b, तो क्या हो जाएगा? -5 + 4 और 2 का स्क्वायर, क्लियर? तो ये 4 16, 16 में से 5 गया 11, क्लियर? अगला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, अब उस पर क्या है, आप में भी होगा राइट। देखो एसोसिएटिव ज़्यादातर आप में वही सब भी करवा दिया है, इधर है ना एक रुको, जैसे कि देखिए कंप्यूट करने के लिए बोला है ना, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए उसको, ठीक है, ये सब कर लें थोड़ा सा। चलिए हो गया, अगला लिखिएगा। हाँ, अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी, फिर इससे रिलेटेड आपके बुक में ज़्यादातर दिया है, उसी से प्रॉपर्टी से। एसोसिएटिव तो जानते ही हैं सर, कॉमेटेटिव जानते हैं ए बी, तो बी ए, एसोसिएटिव में 3 गो वाला, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी जानते हैं, तो वही डिफिनीशन लिखना है, और वही कहेगा ना कि फार्मूला ऐसे है तो ये प्रूव करो कि ये कॉमेटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो कॉमेटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं देख लेंगे हम। दोनों से LHS और RHS, A स्ट्रिक B और B स्ट्रिक A दोनों से सेम वैल्यू आ गया, तो बोलेंगे फॉलो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। एसोसिएटिव में 3 गो लेके चलते थे, A स्ट्रिक B, अब शुरू में ब्रैकेट में और U में बाद में ब्रैकेट में, अगर फॉलो कर गया LHS RHS तो कौन एसोसिएटिव है, नहीं तो एसोसिएटिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं आता है, लेकिन दे दिया है तो भी लिख दे रहे। देखा गया है ज़्यादातर बाइनरी में ये फार्मूला, और क्या कॉमेटेटिव एसोसिएटिव, कॉमेटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को कहता है कि प्रूफ करो। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहला एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लिखिएगा। ए बाइनरी ऑपरेशन strict on a non-empty set S is said to be associative if, देखिए पढ़े हैं सर, फार्मूला याद रखिएगा, नहीं तो फिर नहीं कहिएगा कि हाँ सर नहीं बताएं।
हाँ, शुरू का या बाद का। अगर ऐसा बोलेगा वो प्रूफ करना तो आपके दिमाग में एसोसिएटिव लॉ घूमना चाहिए। क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा कॉमेटेटिव। कॉमेटेटिव कॉमेटेटिव लॉ वैसे ही सेम डायरेक्ट लिख दें कंडीशन। क्या जानते थे कॉमेटेटिव? ए स्ट्रिक बी इक्वल टू बी स्ट्रिक ए। समझ रहे हो ना? अब कहोगे कि सर वही वाला फिर से लिखें। डिस्ट्रीब्यूटिव आता नहीं है इससे, लेकिन दे दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो गो ऑपरेशन दिया रहेगा। क्या गो ऑपरेशन रहेगा? दो। तो डायरेक्ट कंडीशन ऑपरेशन तो मेंशन हो ही जाएगा ऐसे। ए स्ट्रिक यहाँ बी, हाँ दूसरा सपोज करो ओ लिखा हुआ है। क्या लिखा रहेगा? ओ। तो एगो ये स्ट्रिक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि अरे यार पढ़े हो ना, एफ और जी होता था ना, दो गो फंक्शन। तो यहाँ दो गो ऑपरेशन। क्या गो ऑपरेशन है? दो गो। तो ये सी क्या रहेगा यहाँ? सी। तो इसको क्या लिखिएगा? बोलोगे तो साइड में मेंशन कर देंगे। तो ऐसे हाँ हाँ, सेट थ्योरी में पढ़ना था डिस्ट्रीब्यूटिव वही है। तो इसको इससे कर लेना है। तो ए स्ट्रिक बी, ये बीच में ये वाला आ जाएगा। यहाँ क्या? ए स्ट्रिक सी। इससे है ना दोनों को क्या कर देते हैं? इनटू कर दो, या दोनों से क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट दे दिए। क्लियर? एक और लिख लीजिए। चौथा प्रॉपर्टी नहीं है, स्ट्रिक बना के अगला पॉइंट है एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट। एलिमेंट लेट स्ट्रिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नन एम्प्टी सेट S and an element E belongs to S if it exists such that ऐसे रहेगा। आइडेंटिटी बने सेम ऐसे। ए स्ट्रिक ई रहे या ई स्ट्रिक ए रहे। ठीक है। हर एक हाल में क्या देगा? ए देगा। हर एक हाल में ए। और ए किससे बिलोंग करेगा? एस। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस। चलिए हो गया। एक वर्ड है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। सब पर क्वेश्चन आएगा। अगला पॉइंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट।
एलिमेंट लेट ए स्ट्रिक बी ए, देखो बोल रहा है ना बाइनरी, लेट इतना बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नन empty sets S and let E be an identity element. हो गया? Let A belongs to S. We say that A is invertible. इसमें भी है जी invertible if there exists an element B belongs to S such that A स्ट्रिक B या B स्ट्रिक A इक्वल टू क्या रहेगा E रहे, क्या रहेगा E। तो जहाँ पर है ना वेयर B is called the inverse of A and we write चलिए अब इसी से रिलेटेड है ना हम लोग कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पांचों जो अभी लिखवाए हैं ना सब एक क्वेश्चन में ला के आपसे सवाल करेगा, वो जवाब अगर हम लोग सब दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कहना क्या चाहता है। अब बाइनरी ऑपरेशन कुछ होता नहीं है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था आपके कॉपी में डिस्प्ले, हाँ A बिलोंग्स टू कर लेंगे जो दिया रहेगा उसमें S में, और B बिलोंग्स टू भी S में, और जो फार्मूला दिया रहेगा उस पर रखिएगा। अगर वो भी बिलोंग करेगा S में तब होगा, और नहीं तो वो क्लोजर को फॉलो नहीं करेगा। और जब क्लोजर फॉलो नहीं होगा तो बाइनरी नहीं होगा, और जब बाइनरी नहीं होगा तो फिर कॉमेटेटिव एसोसिएटिव कहाँ से, बोलो बाइनरी रहेगा तब ना। क्लियर? चलिए तो एक देखिए भयंकर क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में सब लाने का हम कोशिश कर रहे हैं आपको। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, so that the operation strict on Z है defined by, ये दे दिया है सर, A स्ट्रिक B, तो A प्लस B माइनस 1 फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि ये हो जाए तो ये भी बता ही देना। सेटिस्फाइज, ये सबको भी सेटिस्फाइड करवाना। पहला क्लोजर होगा तभी ना बाइनरी होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये लिखल है। दूसरा
एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, चौथा फाइंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। ठीक है सर। पांचवा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए। चलिए देखिए यही क्वेश्चन है पहला क्लोजर के लिए। तो क्लोजर के लिए क्या नियम कानून है आपको मालूम ही है, याद है जी नियम कानून? तो क्या है सॉल्यूशन? देखिएगा सर, इधर गिवन में पहले लिख लीजिएगा, यही ना है, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी माइनस 1। ए और बी क्या है? ए बी दोनों जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब पहला यहाँ लिख लेंगे क्लोजर। समझिएगा, हम इजी वे में समझा रहे हैं कि सब आपसे बनेगा। पहला क्वेश्चन ए टू जेड यहीं पर है। ठीक है, प्रूफ करना है कि तू बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए पहला शर्त होना जरूरी है। हाँ, क्लोजर सब नहीं, सब है। सब बाइनरी होने के लिए कौन सा? क्लोजर। डिफिनीशन में क्लोजर न था। हाँ बोलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? दो को दिया रहता है, दोनों बिलोंग करवा लीजिए। तो चलिए, ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो जैसे ही कीजिएगा सर, तो ए स्ट्रिक बी, तो ये क्या है? ए प्लस बी माइनस 1। ये कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, ए भी बिलोंग करेगा जेड से। हाँ या ना? फॉर ऑल ए बी तो जान ही रहे हो, है ना? तो ये क्या कहेंगे, लिखेंगे ना, इट फॉलो। तो जल्दी लिखिए, यहाँ तक आइए। A streak on Z satisfied the closure property। ऐसे यहाँ so a streak on Z, streak on Z satisfied by closure property। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया। सबसे पहले बोलिए, क्लोजर में दिक्कत है क्या? क्लोजर दम इजी। हाँ कहा यार, ये दो को लेना पड़ता है ना। क्लोजर का डिफिनीशन था कि जो जो दिया हुआ है तो जेड पर प्रूफ करना है, तो जेड में होना जरूरी है, तो दोनों ले लिए। अब यही ना फार्मूला था, तो फार्मूला में रखे, तो इसका जोड़ भी तो जेड ना होगा। ये तो लिखेगा ना, तो यही ना प्रूफ करना है कि स्ट्रिक ऑन जेड सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं करता तो नॉट सेटिस्फाइड, है ना? चल अब दूसरा लिखो, तो दूसरा नंबर लिख के, और एसोसिएटिव वाला नियम कानून जानते हो, जल्दी करो। के को ले गो, इसमें लेट करोगे? 3 गो ना, ए बी सी। देखो वो पूरा अच्छा से हम कोशिश कर रहे हैं बताने का। फॉर एसोसिएटिव, चलो ध्यान दो जी, एसोसिएटिव का मेरे दिमाग में फार्मूला है और कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में फार्मूला है। तो क्या 3 गो होना चाहिए, ए बी सी, और तीनों किस में रहना चाहिए? जेड में। देन याद है सर क्या होता था एसोसिएटिव? तो LHS और RHS। तो ऐसे करके चलिएगा, LHS RHS ना लिख सकते, माइंड में है आपका। तो ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, यही पहले
इतना पहले करेगा ना, ई वाला हो जाएगा फिर वो वाला, दोनों से सेम आ जाएगा तो बोलेंगे कि दोनों का सेम हो गया, तो एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। चल बोल। तो ए स्ट्रिक यहाँ नजर रखो, हमको भी नहीं आता है। ए स्ट्रिक बी, तो ए स्ट्रिक बी तो इतना बड़का, तो क्या लिखेगा, ए प्लस बी माइनस 1 स्ट्रिक सी। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तभी हम समझा पाएंगे, बड़ी इनमें लोचा है। अभी पूरा ए है, अभी क्या है बी, तो क्या कहता है कि ए प्लस बी माइनस 1, तो ये क्या कहता है ए, तो ए प्लस बी माइनस 1, यही ना कहता है। तो चल बोली कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 हो गया ये। अब क्या करेगा तो, अब उल्टा, हाँ अब ऐसे ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी। मैं ज़्यादा बहस नहीं ना करना है, 50 को क्वेश्चन बताने से कुछ होने वाला है, तरीका ना बता सकते हैं हम, तरीका यही है, सब हमको कर रहे हैं। तो बोलो इसको सर, तो किसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा। अभी बोलो बी और सी, तो क्या कहता है, दोनों का जोड़ माइनस 1, दोनों का जोड़ माइनस 1, है ना, दोनों का जोड़ माइनस 1। तो ये ए है, ये बी है, तो दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ माइनस 1। ये भी क्या, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, दोनों सेम सेम है, तो इसीलिए बोल सकते हैं ना ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, यानी कि शुरू वाला। ठीक है, जल्दी तो क्या लिख दीजिएगा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो ऊपर में मेंशन हो ही गया कि तुम क्या हो, एसोसिएटिव के लिए बात कर रहे हैं। अब किसके लिए बात होगा, तीसरा लिखिए फॉर कॉमेटेटिव। इधर हटाए ना, आ रहे हैं कि नहीं हटा, कॉमेटेटिव इधर हटा, ये वाला तो देखो ये कॉपी में तो है ही। चलो चलिए तीसरा ना लिखिए, फॉर कॉमेटेटिव, कॉमेटेटिव, कॉमेटेटिव में दो ही को ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, देन ये जी ए स्ट्रिक बी तो यही है, ए प्लस बी हो गया, एंड अब जी बी स्ट्रिक ए, तो बी स्ट्रिक ए, तो बी स्ट्रिक कितना लोग क्या करता है, इसी को आगे पीछे करके उल्टा करके लिख देता है। हम दोनों दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे हुआ ना LHS लेके चला और उसको उल्टा वाला लाके बोलता है, तो हम LHS किए तो बी स्ट्रिक ए, तो ए पहले था ए, तो ए, बी तो बी, तो बी है, तो बी प्लस ए माइनस 1। ठीक है, कितना लोग दोनों नहीं करता है, उसी को घुमा फिरा करता है, ऐसा बोलना चाह रहे, ठीक है ना। देखोगे जी, समझोगे, प्लस है भाई, तो प्लस है तो कोई इसको ए तो ए, बी तो को अपने मन से मेहनत है। ये याद है सिमेट्रिक वाला में ए कॉमा बी दे ले रहता था, तो बी कॉमा ए लाते थे ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे घुमाते थे, तो इसको इधर कर लेंगे, तो बी प्लस ए माइनस 1, तो यही कुछ नियम कानून दूसरा हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा। तो देखो ए पहले था तो ए, बी माइनस 1, तो अभी कौन है, बी पहले है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्ट्रिक ए लिख सकते हैं, तो ए स्ट्रिक बी इक्वल टू बी स्ट्रिक ए, तो ये किसको फॉलो करेगा, कॉमेटेटिव को। जल्दी एग्जिस्टेंस वाला में क्या मानना पड़ता था आपको, आइडेंटिटी। चौथा क्या था, आइडेंटिटी ना,
तो आइडेंटिटी में के लिए क्या कर लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लिखिएगा। एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यही ना, हाँ, आई एग्जिस्टेंस ऑफ, चौथा में आइडेंटिटी ना था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं क्या लेट करते थे आइडेंटिटी एलिमेंट में, जल्दी यहाँ तक आओ, ई ना, लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई, चाहे ई बिलोंग्स टू ई बी, ई क्या नाम दे हुए, चाहे ई बी एंड आइडेंटिटी, यही को ना बोले थे, ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, चलो आइडेंटिटी एलिमेंट का देखो जी, कॉपी में देखो फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। फॉर्मूला बोलो, नहीं याद रहेगा ना, दूगो आइडेंटिटीज वाला वो वाला तो नहीं बता पाएंगे हम। देखने है क्या डिफिनेशन है, हाँ ऐसा ही तो था। देखो जी, ए स्ट्रिक ई या ई स्ट्रिक ए हमेशा क्या आता था, ए आइडेंटिटी देता है, यही ना, बोल ही नहीं रहा, चलो तो लिखवा दो और क्या, बोलो इधर देखो थोड़ा सा, देखो ये समझना है तो देखो, ए तो ए बी -1, तो ए के जगह पर ए और बी के जगह पर ई -1 इक्वल टू ए, तो ई इक्वल टू -1, सॉरी माइनस, तो इधर जाएगा तो वही हो गया ई का वैल्यू। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज कितना है, 1 है, तो हेंस करके लिख देंगे यहाँ, हो गया, हेंस 1। अच्छा ऐसे होता ना, राम झाम ना करके बिलोंग्स टू, यही को ना कहते हैं, वहाँ तो मेंशन है ही कि क्या है, आइडेंटिटी। चलिए अब पचमा क्या था, पचमा तो लिखेगा, हेडिंग दे दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जल्दी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो क्या लेट करिएगा, ए इज इनवर्स ऑफ बी बोले थे ना, देखो थ्योरी जल्दी, तो लिख लो, लिखो लेट ए बिलोंग्स टू जेड, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड and its inverse be b, and its inverse be b, then क्या लिखा, a belongs to z and let ना, हाँ, its inverse, a का इनवर्स क्या है, b। तो बोलो इनवर्स वाला थ्योरी देखो, a स्ट्रिक b इक्वल टू ई था ना, तो इनवर्स निकालने के लिए ई पहले निकालना पड़ेगा भाई, इनवर्स जब भी बोलेगा तो आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। तो बोलो ए इसका क्या फार्मूला,
तो ए प्लस बी माइनस 1, इसका वैल्यू 1 ना, 1 क्या 1, तो ये जाएगा तो ये कितना 2 हो जाएगा। तब किसका ए का इट्स इन्वर्स में बी, तब बी 2 माइनस हाँ ए की बी तो इन्वर्स है ही, तो बी बराबर बताना। हाँ तो इसका इन्वर्स को नाम दे दिए हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस ए। ठीक है, आई जो भी आएगा वो बिलोंग करेगा क्या जेड से, यही इसका इन्वर्स हो गया। और कितना लोग ऐसे ना लिख कर इन्वर्स ऐसे ना लिख कर क्या कर देते हैं, वो वाला जो डिफिनीशन लिखे थे ए पर माइनस ए पर पावर माइनस। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको तो अब ना लग रहा है कि एक क्वेश्चन और देखा जाए, सब तो समझ में आ ही रहा है, आ रहा है। चलिए तब एक्सरसाइज का एगो 2 बॉक्स वाला है, इसको कंप्लीट हम करवाने का कोशिश करते हैं। तरीका दिक्कत होगा फिर से बोल दीजिएगा। एक ऑपरेशन टेबल बनाना है, ठीक है ना। तीसरा का एक बता दे रहे हैं ऑपरेशन टेबल कैसे बनता है वो, और एक चौथा बता देते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा देखिए ऑपरेशन टेबल बना दे के लिए बोल देगा तो कैसे करेंगे। इसमें बोलिए, इसमें कोई हम तो कोई कितनों क्वेश्चन देगा बना देंगे कि नहीं। कॉमेटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, 2 ही को आता है। और एक क्लोजर, ये सब बहुत कम दिया है, आपके बुक में है भी नहीं। हाँ, आइडेंटिटीज के लिए हमको नहीं आता है, हमको सिर्फ क्या याद है कि ए ई बस। इन्वर्स जब पूछेगा तो आइडेंटिटीज निकालना क्या है मस्ट। चलिए अब एक टेबल देखिए कैसे बनता है। अब बाकी सब फॉर्मेलिटी है, नहीं बनेगा कैसे ये तो आप भी जानते हैं कि तरीका सिखा दिए। अब 10 क्वेश्चन दे दे, 10 को घुमा दीजिएगा ना, ना कि खाली हाँ सर यस सर यस सर करके अब सर बतेबे नहीं किए ना होता है कि सर तो बता ही नहीं है। तो हम टाइप बाय टाइप हर एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। देखिए सर अभी ऐसा दे दिया है, देखो बाइनरी ऑपरेशन को इसे लिख रहा है ऑन द सेट, ये सेट है ए बराबर मान के चलो ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, डिफाइन बाय, देखिए इसका डिफिनीशन ये है बाइनरी ऑपरेशन ऐसे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी मिनिमम चाहिए ए और बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन टेबल बनाना है सर। तो देखिएगा ऑपरेशन टेबल कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, सिखा सकते हैं। ठीक है, बताया जाए सॉल्यूशन, देखना एकदम सबसे इजी, अभी तक का सबसे इजी। गिवन में ए, ठीक है, क्या चाहिए मिनिमम चाहिए। ठीक, देखो ऑपरेशन टेबल क्रिएट कैसे होता है। तो ये किस पर ऑपरेशन करना है सर, यही पर ना, यही है ना। तो ए भी यही में है और बी भी क्या है इसी में है, ऑपरेशन इसी में है ना। जैसे जेड पर करता था तो जेड ही ए होता था और जेड ही क्या होता था बी होता था।
तो ये ऑपरेशन टेबल ऐसे क्रिएट करेंगे, समझिएगा, लिखिएगा नहीं। ये यहाँ ऑपरेशन जो दिया रहेगा स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट तो क्या है, ये है, तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है, किसके साथ ऑपरेशन है, ए यही है, बी भी यही है, तो यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया, और इधर क्या, बी। ठीक है, बी इधर, तो इसमें भी, बी में भी 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। चलिए, अब ऑपरेशन क्या है कि ये दोनों का मिनिमम हमको चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। 1 1 का मिनिमम 1, 1 2 का मिनिमम, बोल यार, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 1 1 का मिनिमम तो 1, और 1 2 का मिनिमम 1, 1 3 का 1, 1 4 का 1, 1 5 का 1, 2 1 का मिनिमम, 2 2 का 2, 2 3 का 2 4 का 2 5 का, 3 1 का 3 2 का 3 4 का 3 3 का 3 4 का 3 5 का, मैक्सिमम बोलता तो ऐसा ही। अब 4 1 का 4 2 का 4 3 का 4 4 का 4 5 का 5 1 का, यही है बाइनरी, सॉरी ऑपरेशन टेबल। क्लियर, चलिए इसको कीजिए। एक टेबल, क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल दिया हुआ है, और टेबल को देखकर हमको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो देख लीजिए। समझ गए ना तरीका, नियम कानून। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक टेबल दे दिया है जी, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, हम टेबल दे दिया है। जैसे इस बार स्ट्रिक लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। देखिए यहाँ 1 1 1 1 लिख दिया है, 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1। ठीक है, ये दे दिया। चलो बोलोगे, पहला क्वेश्चन, पहला कंप्यूट। ये जी देखो, देख के यहाँ देखो, समझ में आएगा। चल, ये निकालना है, बोल। वो एसोसिएटिव नहीं, कंप्यूट करना है, इसका वैल्यू बोल। 2 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 1। अभी 1 1 4 1 1 4, ये भी कितना हो जाएगा, हो गया। अब इसी का उल्टा कह रहा है, अब ऐसे 2 स्ट्रिक 3 स्ट्रिक 4, तो ये 2 तो रहेगा, 2 3 4 3 4 3 3 4, तो कितना 1। अब कितना 2 1 2 1, खाली वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे बोलता तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सामने। ठीक है, दूसरा, ये कॉमेटेटिव बोल रहा है कि कॉमेटेटिव होगा या नहीं होगा, तो बोल होगा। ए स्ट्रिक बी, तो बोलो, कोई भी कर लोगे तो नहीं, देखो होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो, जैसे कि 1 स्ट्रिक 2
1 2 तो 1 हो गया, 2 2 1 तो 1 हो गया। और कुछ देना है तो दे सकते हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू बी स्ट्रिक ए, सो इट इज कॉमेटेटिव, सो इट इज ना। समझ में आया? आ गया तो एगो और लास्ट, यहाँ तीसरा वहाँ जगह है देखो ये वाला तीसरा, 2 स्ट्रिक 3 स्ट्रिक 4 स्ट्रिक 5, चलो बोलो क्या, 2 और 3 2 और 3 तो 1, 4 और 5 4 और 5 तो 1 1 1, उम्मीद करे खत्म। बनाइएगा, जो फंसिएगा फिर बता देंगे।